खास करके मंत्री जी के पीएस को सचिवालय में नहीं घुसने देने के लिए जो लेटर जारी किया गया था, उसकी पूरी भाषा वो लगभग गाली गलौज की भाषा है। उसी तरीके से अभी बीपीएससी को जो चिट्ठी दी गई, उसमें भी मूर्खतापूर्ण आप काम कर रहे हैं। ये सब जो भाषा ही मर्यादा है, ये शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं इसमें सीमा को पार किया है। तो बड़ी संख्या में लोग निकले जिनकी फर्जी डिग्री थी, तो अगर ये अभी नहीं निकलते और फाइनल रिजल्ट के बाद निकलते तब तो सीटें खाली रह जाती। जो रोजगार की संभावनाएं जो अब तक की सरकारों ने दबा के रखा हुआ था, उसको बाहर लाएं और छात्रों को, अभ्यर्थियों को मौका दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, रोजगार की बातें अक्सर चुनाव में होती है और वर्तमान में बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। CPI-ML ने भी सरकार को बाहर से समर्थन दिया है और लगातार युवाओं की और तमाम जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आवाज़ बुलंद करने वाले संदीप सौरभ जी हमारे साथ हैं। मगर सबसे पहला सवाल तो इनसे यही लेंगे कि BPSC बनाम शिक्षा विभाग, संदीप सौरभ जी इसे कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है ऐसे में जो है वो बिहार के जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है? नहीं, देखिए, शिक्षा विभाग का तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कभी माननीय मंत्री जी के साथ, उनके PS के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर उनका राजभवन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर उनका अभी BPSC के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इन सब चीज़ों को एक तो सरकार को रोकना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी चिंता हमारी ये है कि चलिए कोई मतभेद हो ही सकता है दो विभागों या आयोग के बीच में, लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, खास करके मंत्री जी के PS को सचिवालय में नहीं घुसने देने के लिए जो लेटर जारी किया गया था, उसकी पूरी भाषा वो लगभग गाली गलौज की भाषा है। उसी तरीके से अभी BPSC को जो चिट्ठी दी गई, उसमें भी मूर्खतापूर्ण आप काम कर रहे हैं। ये सब जो भाषा ही मर्यादा है, ये शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं इसमें सीमा को पार किया है। तो सरकार को, तो हम सरकार से अपील करेंगे कि इस पे आप तत्काल रोक लगाइए और इससे ओवरऑल शिक्षा विभाग की छवि धूमिल होती है, सरकार की छवि कमज़ोर होती है और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके जो छात्र और अभ्यर्थी हैं, वो असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए। अब देखिए कि किस मुद्दे को लेकर के ये बवाल हुआ। शिक्षा विभाग का कहना है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट देने से पहले, जबकि हकीकत क्या है कि बिहार में ऐसी तमाम बहालियां हो चुकी है जिसमें फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री मिलने के चलते फाइनल सीटें खाली रह जा रही हैं। तो सीटें खाली ना हो, अगर 1,70,000 से ज़्यादा की बहाली है तो उतनी सीटें भर जाए, इसको इंश्योर कराने के लिए अगर कुछ नया रास्ता अपनाया गया कि हम पहले रिजल्ट नहीं देंगे, पहले हम डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, डॉक्यूमेंट में जो पास करेंगे उनको फाइनल रिजल्ट में हम रिजल्ट देंगे, अगर ये BPSC ने किया है तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर सरकार ने BPSC को ये पूरा बहाली करवाने के लिए हैंडओवर किया है तो शिक्षा विभाग को उसका कदर करना चाहिए, हम तो ये मानते हैं। और देखिए, उसमें अभी जो जांच हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ तो बड़ी संख्या में लोग निकले जिनकी फर्जी डिग्री थी। तो अगर ये अभी नहीं निकलते और फाइनल रिजल्ट के बाद निकलते तब तो सीटें खाली रह जाती। तो ये BPSC ने अगर किया है, कुछ नया प्रैक्टिस किया है, तो उससे सीखना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। पर आप सवाल उठा रहे हैं संदीप सौरभ जी, मगर सरकार के कोई भी बड़े नेता जो सत्ता में हैं, वो अब तक, चाहे हम बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बात कर लेते हैं, अब तक कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया है। क्या सब कुछ देखकर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है? तो ये माननीय मुख्यमंत्री से आप लोग पूछिए। हम लोगों ने तो मांग अपनी रख दी है और मेरे ख्याल से अब मुख्यमंत्री महोदय ने क्या बात की, शिक्षा विभाग के जो हेड हैं उनसे क्या बात की, तो हम जान नहीं रहे हैं। क्या खुली छूट दी गई है? नहीं, खुली छूट तो नहीं मिलना चाहिए। अगर सरकार दे रही है तो सरकार इस पर पुनर्विचार करे। नहीं, संदीप सौरभ को क्या लग रहा है, खुली छूट मिली है? ना, खुली छूट कैसे मिल जाएगी? ऐसा आसान नहीं है। सबके ऊपर आदमी बैठा हुआ है, तो खुली छूट तो किसी को मिलने का सवाल नहीं है। लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ जो हो रही है उसको तत्काल चिन्हित करके उसको सॉर्ट आउट सरकार करे, एक मैसेज दे। नहीं तो जनता में तो बात जा ही रहा है कि खुली छूट मिली हुई है। अच्छा, जो शिक्षक बहाली को लेकर के BPSC से एग्ज़ाम लिया गया और उसके बाद जो B.Ed के छात्र हैं उसको लेकर के भी काफ़ी प्रश्न उठे। आपने भी कहा कि सरकार को एडजस्ट करना चाहिए, अगर कहीं पर दिक्कतें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, सब चीज़ों को। मगर अब सिरे से जो है वो B.Ed के छात्रों को टाटा बाय बाय कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें एडजस्ट किया जाना चाहिए था? एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन वही था, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, वर्डिक्ट है, तो उस वर्डिक्ट के आलोक में ही सरकार फैसला लेती है। NCT ने इस मामले में क्लियर कर दिया,
उसके बाद केवीएस ने भी, केंद्रीय विद्यालय का जो रिजल्ट है उसने तो परीक्षा तक ले ली थी, लेकिन उन्होंने भी क्लियर किया कि हम नहीं लेंगे, फाइनल रिजल्ट में उन्होंने बाहर कर दिया। तो एक परिपाटी चलता है, तो अगर ये हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम यही कहेंगे बीएड के अभ्यर्थियों से कि सरकार से चूंकि हमारी बात इस मामले में हुई थी, तो उनके पास तुरंत फिर मौका है। अभी एसटीईटी की परीक्षा हो रही है, इसका जैसे ही रिजल्ट आएगा तो अगली बहाली तुरंत ही होने वाली है और बड़ी संख्या में बहालियाँ बिहार में होगी। बिहार समझिए कि आज के समय में हिंदुस्तान के भीतर ऐसा राज्य बना हुआ है जहाँ पे सरकारी नौकरियों की इतनी बड़ी संख्या में बहालियाँ आ रही है। 1,70,000 बहाली अभी हुई, अभी तुरंत 1 लाख फिर बहाली आएगी। केवल शिक्षा विभाग की बात बता रहे हैं, और भी तमाम विभागों में बहालियाँ होंगी। तो अभी जो मौजूदा सरकार बिहार की है, इसका एक प्राइमरी कंसर्न है कि हम रोजगार की संभावनाएं जो अब तक की सरकारों ने दबा के रखा हुआ था उसको बाहर लाएं और छात्रों को, अभ्यर्थियों को मौका दें। तो ये तुरंत ही मौका फिर मेरे ख्याल से मिलने जा रहा है। तो उसमें सब तमाम बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलेगा, वो तुरंत अपनी तैयारी में लगे रहें, निराश ना हो। तो आपने सुना संदीप सौरभ को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो तैयारियों में लगे रहे। सरकार बहुत जल्द जो है वो उन लोगों के लिए भी वैकेंसियाँ निकालेगा और उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।